सृष्टि के प्रारंभ में ही असुर और देवताओं के बीच संघर्ष चलता रहा। असुर राज हिरण्यकश्यप का जन्म ऋषि कश्यप और दिति के गर्भ से हुआ। उसका भाई था हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला था। इससे हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के प्रति गहरी शत्रुता और प्रतिशोध की भावना भर गई। उसने ठान लिया, मैं ऐसा बलशाली बनूंगा कि विष्णु भी मेरा कुछ न बिगाड़ सके। हिरण्यकश्यप ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। देवताओं तक उसकी तपस्या से भयभीत हो गए और अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने मांगा, मुझे अमरत्व दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, संभव नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा, न कोई मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा, अब मैं अजय हूं। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। वरदान पाकर उसने राज्य में आदेश दिया, अब से कोई देवता की पूजा नहीं करेगा, सब केवल मेरी पूजा करेंगे। मैं ही भगवान हूं। लोग भयभीत होकर उसकी बात मानने लगे। देवता भी परेशान हो गए, लेकिन वे जानते थे कि समय आने पर विष्णु लीला करेंगे। हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ प्रहलाद। ये बालक जन्म से ही असाधारण था। जब वह गुरुकुल गया तो गुरु शुक्रमाचार्य के पुत्र उसे असुर नीति सिखाते थे, लेकिन प्रहलाद हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपता। वह बच्चों से कहता, मित्रों, इस जीवन में सबसे उत्तम है भगवान की भक्ति। धन, बल, राज्य सब क्षण भंगुर है, लेकिन भक्ति अमर है। बच्चे भी उसकी भक्ति से प्रभावित हो जाते। हिरण्यकश्यप ने जब सुना कि उसका पुत्र विष्णु का नाम लेता है, तो उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। संवाद। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, किसकी शक्ति से तू इतना निडर है? प्रहलाद, पिताजी, भगवान विष्णु की शक्ति से। वे सब में है, आप में भी। हिरण्यकश्यप, मूर्ख, विष्णु मेरा शत्रु है, मुझे भगवान मान। प्रहलाद, पिताजी, आप मेरे पिता हैं, लेकिन भगवान केवल विष्णु है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भड़क गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए। उसे हाथियों के पैरों तले डलवाया। हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। जहरीले सांपों में डाला, सांप शांत हो गए। विष पिलाया, विष अमृत हो गया। तलवारें और भाले चलाए, लेकिन सब बेकार। ऊंचाई से गिरवाया, पर वह सुरक्षित रहा। प्रहलाद हर बार मुस्कुराकर भगवान का नाम जपते रहे। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई और कहा, बहन, तू प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ। वरदान से तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन यह बच्चा जल जाएगा। होलिका तैयार हो गई। नगर में घोषणा कर दी गई। लोग भय और कौतूहल से इकट्ठा हुए। पूर्णिमा की रात थी। बड़े बड़े लकड़ियों का ढेर सजाया गया। चारों ओर शंखनाद और नगारों की आवाज गूंज रही थी। होलिका लाल वस्त्र पहनकर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के ढेर पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों ओर लपटें उठी। प्रहलाद शांत भाव से बोले, हे प्रभु विष्णु, अगर आप सत्य हैं तो मेरी रक्षा कीजिए। चमत्कार हुआ। होलिका अग्नि में जलने लगी और चीख उठी। प्रहलाद सुरक्षित रहे और भगवान का नाम जपते रहे। वरदान व्यर्थ हो गया, क्योंकि होलिका ने उसका दुरुपयोग छल के लिए किया था। लोगों ने यह अद्भुत दृश्य देखा और समझ गए कि अहंकार और अन्याय कभी नहीं टिकते। भक्ति और सत्य की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। छल और कपट से मिला वरदान भी व्यर्थ हो जाता है। लोगों ने हर्ष से कहा, प्रहलाद की जय, धर्म की जय। तभी से हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात को लोग होलिका दहन करते हैं। गांव नगरों में लकड़ियों का ढेर सजाया जाता है। लोग उसमें आग लगाकर बुराई के अंत की प्रार्थना करते हैं।
महिलाएं परिक्रमा करके गेहूं और चने की बालियां भूनती हैं। बच्चे और युवा अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हैं। लोग गाते हैं, बुराई का दहन हो, अच्छाई की विजय हो।